फर्स्टली तो आज दूल्हे के लुक में सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आज क्या कुछ खास स्पेशल हुआ ऐसे सीन में जो इस लुक के बारे में क्या बताएंगे? आज हमारी शादी है। पहले तो थैंक यू टू माय स्टाइलिस्ट प्रणव हु हैज़ डिज़ाइन दिस ब्यूटीफुल आउटफिट एंड हमारी आज शादी हुई है मेरी और अपू की। सो या आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई लव द रिचुअल्स, आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू द रूट्स ऑफ माई कंट्री एंड ऑल दैट। सो यस, मुझे वो मौका मिला समझने का सब कल्चर और उसको जानने का। बट कमिंग टू माई कैरेक्टर श्लोक, ही इज़ नॉट वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स मैरिज बिकॉज ही इज़ मोर फोकस्ड टुवर्ड्स गोइंग टू लंदन। तो उनके पापा ने जो एमपी हैं वो फोर्सफुली शादी करा दी है, क्योंकि मेरे और अपू का जो भी कनेक्शन है वो भी हमारा बनना शुरू हुआ था। क्योंकि अभी हम दोस्त बनना शुरू हुए थे एंड एकदम से ये बॉम्ब फट गया हमारी लाइफ में बिकॉज माई फादर हैज़ इज ओन वेस्टेड इंटरेस्ट कि बेटा यहाँ रहेगा, बिजनेस संभालेगा। तो और ये लड़की उसकी लाइफ में आ जाएगी। शी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अपूज कैरेक्टर इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। She has a focus and I'm purpose not having any purpose in life. So I think my father thinks if she's gonna come, I'm gonna become more. The purpose is gonna come in my life. तो उनकी intention वो थी, वो अपने perspective के accordingly saying. But if I talk about the shlok, if I talk about my character, I think it's according to him it's not a right decision. So somewhere it's against. He opposed that, but anyway he has to do that क्योंकि आगे आपको पता चलेगा जो भी व्यूअर्स हैं कि क्या रीज़न था। आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक दैट सस्पेंस, किस रीज़न की वजह से श्लोक ने शादी की। बिल्कुल बिल्कुल वही काफ़ी टाइम हो गया है आपको शो करते हुए, तो अब तक कैरेक्टर से काफ़ी आप रिलेट कर पा रहे होंगे एंड समझ गए होंगे कि एक्चुअल में क्या पूरा कैरेक्टर्स हैं। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे इस कैरेक्टर की खास बात आपको क्या लगती है? इस कैरेक्टर की सबसे खास बात ये है जो मेरे अंदर भी एक क्वालिटी है, ही इज़ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स फीमेल्स। ही अंडरस्टैंड लड़कियों को और फीमेल्स को बहुत अच्छे से समझता है। लाइक होता है ना, ही इज़ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम। ही इज़ हैविंग दैट फेमिनिटी मोर इंटैक्ट इन हिम। सो आई थिंक इज़ मोर केयरिंग इन दैट वे, क्योंकि अपने माँ के प्रति बहुत श्रद्धा है इनकी और इस कैरेक्टर की, और अपनी माँ के हर फैसले और डिसीजंस को ये सर आंखों पर रखता है। तो आई थिंक दिस क्वालिटी इज़ समथिंग विच इज़ मोर इंटैक्ट इन मी, सो आई कैन रिलेट टू दैट क्वालिटी। और इस क्वालिटी को इसने मेरे अंदर और ज़्यादा उभर के लाया। सो या, दिस इज़ द क्वालिटी आई लव अबाउट दिस कैरेक्टर। एंड वही बात करेंगे कि कॉलेज का टाइम भी आपने इस शो में किया है। हाँ जी। बिल्कुल, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा सीन होते हैं एंड अभी एक सास बहू वाला भी एंगल देखने को मिल सकता है, क्योंकि शादी के बाद चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती है। तो उस पर्सपेक्टिव के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आई थिंक माई सेल्फ एन इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो मुझे अपनी कॉलेज डेज़ को रिलीव करने का एक मौका मिला। सो आई कैन रिलेट टू दैट वेरी नाइसली। और I think all mixture of emotion is there, like complete. It's a proper drama, carrying all the categories, carrying all the emotions. कि कॉलेज वाली वो स्टोरी शुरू होती है, बट immediately it happened, which is actually a very kind of ice breaker for me because it automatically it happened very early in the process. So even I was not ready for that. But the way it's happening, I think I'm learning more quickly as an actor and how to carry different emotions. क्योंकि अगर आप मेरा कॉलेज वाला मेरा इमोशन देखो, दैट इमोशन इज़ मोर केयर फ्री, दैट इज़ मोर ऑफ लाइक कॉलेज लड़की का जो होता है, नॉट हैविंग एनी पर्पस एंड वेरी केयर फ्री पर्सन. सो आई थिंक immediately I'm learning about these emotions, how to switch from one emotion to the other. As an actor, it helps me in growing a lot. So yeah, that's the thing. एंड व्हाट डू यू थिंक इस इंडस्ट्री में आने के बाद क्या कॉलेज फ्रेंड्स हो या पर्सनल फ्रेंड जो भी, क्या टाइम मिल पाता है, और मिलता है तो किस तरह से बैलेंस करना पड़ता है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को? I think I'm talking about my present life right now. Honestly, I'm a person who is very family oriented. तो मुझे अपनी फैमिली से बात करने का टाइम बहुत कम मिल रहा है अभी तो। मैं नहीं तो हर एक घंटे में कॉल करता हूँ। I'm a mama's boy, so yes. तो आई थिंक वो चीज़ थोड़ी सी इफेक्ट हुई है, बट शी इज़ अंडरस्टैंडिंग, शी इज़ लविंग माई परफॉर्मेंस एंड व्हेन दैट एप्रिसिएशन मैसेज कम्स फ्रॉम योर फैमिली, इट्स समथिंग, इट एक्ट्स एज अ बूस्टर, कॉन्फिडेंस बूस्टर. So every day she is messaging me that I saw your episode early in the morning because it's coming on Jio Cinema also. So I think it actually it just motivates you from within. क्योंकि that's the biggest validation for the actor, for the son also, कि जब आपके पेरेंट्स आपकी तारीफ़ करें, that's beautiful because you're hungry for that. जितनी वो तारीफ़ हो उतनी कम है एक बच्चे के लिए, एक एक्टर के लिए भी. तो आई थिंक बहुत अप्रिसिएशन भी मिल रही है. इट ऑटोमेटिकली एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी एंड या दैट्स द थिंग. एंड जैसे कि अभी आपने कहा तो बिजी शेड्यूल तो हो ही जाता है एंड टीवी डेली सोप करना इज़ नॉट ईजी, तो इसमें खुद के लिए कैसे वक्त निकाल पाते हैं? बिल्कुल, It's 7 days. Firstly, it's a big challenge in itself. हर दिन आप शूट कर रहे हो और कभी कभी आपकी मोस्टली शिफ्ट एक्सटेंड हो ही रही है बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ माई लाइफ आई एम स्पेंडिंग हियर. सो आई थिंक आई स्ट्रांगली फॉलो डिसिप्लिन अलॉट इन माई लाइफ. आई वैल्यू डिसिप्लिन अलॉट. और मुझे डिफेंस के प्रति बिकॉज मेजर लाइक मेरी फैमिली में से काफ़ी लोग डिफेंस में हैं
So I value that discipline a lot. So I think I take it as an army drill because I create analogies in my life a lot. तो मैं इसको उस नज़रिए से देखता हूँ. This is more like an army drill. I have to wake up at certain time. I have to follow a certain routine, and that goes in replica. So that then motivation doesn't come into place. Then discipline comes, because discipline से जो motivation आप extract करते हो, that is long lived. So I value discipline a lot. So that discipline is something that keeps me going and keeps me focused on my track and on my goals, for my goals. So, बिल्कुल. एंड वही एज एन एक्टर काफ़ी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है खाने पीने का, तो आप खुद का बैलेंस कैसे करते हो? खाने पीने में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ऐसा प्रोटीन में लगता है? प्रोटीन में I'm a guy who is more focused on fasting these days. तो प्रोटीन की जहाँ बात आती है, I do take protein supplements. I don't take much of the supplements, but I do take such things. I take sattu also. Yeah, I take sattu. So sattu is something that I'm relying on these days a lot. So yeah. Okay, thank you so much. Lastly, any message for your fans? I'm just grateful for all the love you're showering on us. It's absolutely amazing. I cannot exhibit that in words. So thank you so much. मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतना प्यार दे रहे हैं. और ये जो सस्पेंस बना हुआ है क्यों मैंने शादी की, इसको देखने के लिए आपको एपोलिना देखना पड़ेगा. So thank you so much. एपोलिना ज़रूर देखिए 6 बजे कलर्स पे. I'm just grateful for all the love. Thank you so much. Thank you.